अब मरीजों को नहीं होगी परेशानी, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल में बढ़ी 400 बेडों की सुविधा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया 400 बेडों वाले सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक अस्पताल का उद्घाटन। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ी ताकत, पटना में शुरू हुआ 400 बेडों का हड्डी रोग अस्पताल। एलएनजेपी अस्पताल में आधुनिक 400 बेडों की सुविधा शुरू, मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में अब इलाज होगा आसान। राजधानी पटना के राजवंशी नगर स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण एलएनजेपी अस्पताल में 400 बेड वाले आधुनिक हड्डी रोग अति विशिष्ट अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। इस नए भवन के शुरू होने से हड्डी एवं रीढ़ से जुड़ी गंभीर बीमारियों के मरीज को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। अस्पताल की बेड क्षमता बढ़ाकर 400 होने से मरीजों को भर्ती होने में होने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। नई सुविधाओं के साथ मरीजों को आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, उन्नत जांच सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिलेगी। इससे पटना और बिहार के ही नहीं, आसपास के राज्यों से आने वाले मरीज को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यह नई स्वास्थ्य सुविधा राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हॉस्पिटल का 400 बेड का इनोवेशन था, जिसके चीफ गेस्ट थे सीएम सम्राट चौधरी जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? यह अस्पताल एलएनजेपी ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री, और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस अस्पताल को आगे बढ़ाया जाए। और आज वो दिन है जब वो सफल परिभूत हुआ है और आज सम्राट चौधरी ने इनका उद्घाटन किया है। निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री थे और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी, सभी लोग प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ये अस्पताल हड्डी रोग और नस रोग के अति विशिष्ट अस्पताल है। इन दोनों बीमारियों को लेकर के कोई भी मरीज एक बार यहाँ आता है तो यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि वो ठीक होके ही यहाँ से जाता है। उसके अलावा इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भी नगण्य दाम पर। और जो सुविधाएं यहाँ मिलती हैं अब जो मिलेंगी वो किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल के समतुल्य रहेंगी। जो भी ऑपरेशन थिएटर, 6 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जिसमें आधुनिकतम सुविधा, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर आधुनिकतम सुविधा के साथ, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम सभी प्रकार के इक्विपमेंट के साथ, पैथोलॉजी का जांच, जो सब जांच जो संभव सरकारी इसमें संभव है सभी को किया जाएगा। और यहाँ पर हर एक इलाज की लॉन्ड्री की सुविधा, जनरेटर, पार्किंग, कोई भी चीज़ जो आज एक कॉर्पोरेट अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में मिलता है वो यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सर, पहले कितने बेड थे और अब कितने बेड हो गए हैं? पहले यहाँ पर हम लोग 100 बेड पे काम कर रहे थे और आगे नए अस्पताल में 400 बेड हम लोग को मिल जाएंगे, जिसमें 25 बेड आईसीयू का है, 25 बेड। बावजूद जो होते हैं सर, पेशेंट को बेड नहीं मिलते हैं। नहीं, पेशेंट को बेड तो इस अस्पताल में, सच में ये अस्पताल काफ़ी पुराना अस्पताल है। ये पीएचसी लेवल का अस्पताल था, उसको बदला गया था। तो उस समय जो 40-50 बेड पीएचसी में रहता था वही एक बेड था, उसी को हम लोगों ने कुछ मॉडिफाई करके बनाया था। कई सारे लोग मुझे कॉल करते कि बेड नहीं मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ, मुझे भी कॉल आता है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिलना संभव था। जितने डॉक्टर यहाँ पर थे, जितने ही थे, जो आधारभूत संरचना यहाँ पर है उसमें नहीं रख सकते थे। सर, अभी अल्ट्रासाउंड एक्सरे में जो है डॉक्टर्स बैठते हैं या फिर अदरवाइज कोई और होते हैं? नहीं, उसका रिपोर्टिंग डॉक्टर साहब अपने से नहीं करते हैं ना, एक्सरे टेक्नीशियन करता है। एक्सरे भी कौन कर रहे हैं सर अपने हॉस्पिटल में, एलएनजेपी में? एक्सरे ऑर्थोपेडिक रेडियोलॉजिस्ट का नाम अभय प्रताप नाम है, जो करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ दिन तक ये सुनने में आ रहा था, ऐसा सूत्रों अनुसार मिली जानकारी में, कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। नहीं रही है, कम है। नहीं कैसे है, काफी डॉक्टर हैं, इतने हम लोग काम कर रहे थे। और गार्ड के द्वारा सर ये एक्सरे किया जा रहा था सर, ऐसा सुनने को मिल रहा था सूत्रों अनुसार। कहाँ तक सही है सर? सूत्रों अनुसार मिल रही जानकारी में ये बताया जा रहा था कि गार्ड के द्वारा एक्सरे किया जा रहा है ना। कभी नहीं, गार्ड करना कभी जान ही नहीं सकता, जानता ही नहीं एक्सरे करना। एक्सरे टेक्निकल चीज है, उसमें कितना रैट चाहिए, कितना डोज चाहिए, कितना जगह, वो हर एक उंगली से लेकर के पैर की उंगली तक सबका अलग अलग डोज है। गार्ड कहाँ से कर सकता है? गार्ड रोकता है क्योंकि भीड़ बहुत है। आप समझिए एक मशीन पर हमको 400-450 मरीज का एक्सरे करना रहता है। हर एक मरीज में कम से कम 3 से 5 एक्सरे लिखा रहता है 1 मिनट में। 400 बेड हो गए सर, अब कितनी सुविधाएं मिलेगी पेशेंट्स को? आपको हर एक सुविधा मिलेगी। अभी सभी सामान आए नहीं है, जैसे ही सभी आधारभूत संरचना के संग जो उपस्कर हैं, उपकरण है,
आते हैं तो 400 बेड और त्वरित कार्रवाई में होगी। एलएनजेपी में मेडिसिन वगैरह अवेलेबल होते हैं सर? बिल्कुल, जितने ऑलवेज भी एडीएल सरकार द्वारा दी जाती है सभी मुफ्त दी जाती है। जितने समय के लिए डॉक्टर साहब देते हैं आउटडोर में, वो पूरी दवा दी जाती है। कोई बीमारी का लिमिटेड दवाई नहीं है। डॉक्टर साहब बीमारी के हिसाब से, दवाई की एबिलिटी के हिसाब से दवाई नहीं लिखी जा सकती, बीमारी के हिसाब से दवाई लिखी कुछ जाती है। डॉक्टर्स लोगों का सर इनका मोनोपोली होता है, आउट ऑफ मार्केट होते हैं, वहाँ से सप्लाई होते हैं उस पर सर। पूर्ण रूप से विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। सभी चिकित्सक हैं, हम लोगों ने इसको कई बार निर्देशित किया है। मेरे डॉक्टर साहब जाकर के अंदर देखते हैं, हम राउंड देते हैं, कोशिश करते हैं। अब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट भी कराने की प्रयास में हैं कि हर एक डॉक्टर का रैंडम प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट होगा, देखा जाएगा कितने यहाँ का जरूरी है, कितने बाहर का है, और वो जो बाहर का लिखा गया वो जेनरिक है कि नहीं है और जरूरी है कि नहीं। सिटी स्कैन वाले मामले में सर देखा जाए तो आए दिन कहीं ना कहीं वो कंप्लेन आते रहता है, जबकि वो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो सीटी स्कैन तो रोज हो जाता है। हम लोग शाम में उसको बंद कर देते हैं कंप्लीट। कभी किसी आदमी का पेंडिंग नहीं होता है। एमआरआई में कभी कोई पेंडिंग नहीं होता क्योंकि लंबे समय चलता है। सीटी स्कैन में किसी का पेंडिंग नहीं है, वो पूरा उसी दिन होता है। देखिए, अगर सरकार के नियम पीपीपी अनुसार है तो उसको कुछ पैसा लगेगा ही। मरीज वो भी नहीं करना चाहता तो वो दुखी होता है, हम मान ले रहे हैं इस बात को। लेकिन सीटी स्कैन में किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। ये जो पेशेंट लेकर अपेक्षाएं लेकर आती है उनको फुलफिल किया जाएगा। एक अपेक्षाएं हम आपको क्या कहें, आज से 6 महीना के बाद जो एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, पारस में, मेदांता में आपको दी जाती है, वही सुविधा आपको यहाँ मिलेगी उसी प्रकार से। और अगर अब मरीज अगर वही बिहेवियर रखे तो हम लोग उससे बेहतर इलाज देंगे यहाँ पर नगण्य कीमत पर। ओके सर, थैंक यू।